शपथ से पहले, शपथ 10 तारीख को है ना, उससे पहले चुनाव को रद्द करना पड़ेगा मोदी जी को, और शपथ से पहले फिर से चुनाव को रद्द कराया जाएगा, और चुनाव को रद्द करेंगे और फिर से चुनाव होगा। ईवीएम में गड़बड़ी किया गया, ईवीएम को बदलना चाहिए। तो ये जो देश की जो दुश्मन है ईवीएम, इस डेमोक्रेसी का दुश्मन है, चुनाव का दुश्मन है, इसे खत्म करना होगा। लाखों वकील आपके खिलाफ खड़े हैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। 10 तारीख से पहले जो हमारे जैसे हजारों एडवोकेट जाएंगे और इस सुप्रीम कोर्ट में और जाके इसे रद्द कराएंगे कि फिर से चुनाव कराई जाए और ये जितना ईवीएम है इसे खत्म किया जाए। इसलिए अमित शाह जी, मोदी जी और खासकर इलेक्शन कमीशन ये सुन लो, घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि फिर से इलेक्शन हो, और खासकर चीफ जस्टिस को आगे आनी चाहिए और इस पहल करके इस चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराई जाए। इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और जो भी इसमें लिप्त हैं उसे कड़ी सजा। अगर नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, जिस तरीके से 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन इस बात को दरअसल जो है सोशल मीडिया में कुछ और तरीके से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए, फिर से दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। इस इलेक्शन से जो है जनता खुश नहीं है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब जी जुड़ चुके हैं। औरंगजेब जी, कैसे देख रहे हैं ये मामला? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रद्द करवाने के लिए? एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लाखों जो ऐसे एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर हैं और जो डेमोक्रेसी से इस संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं कि जो जाएंगे, अपनी चहलकदमी करेंगे, घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि फिर से इलेक्शन हो और खासकर बैलेट पेपर से हो और ईवीएम को नकारा जाए, जिससे कि संविधान की जान को। बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब साहब ने जो है कफन बांध लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और चुनाव को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका मामला है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये देख रहे हैं, ये सबूत ही सबूत है। इस सबूत को आप देख रहे हैं, ये सबूत जो है ये हमारे, मैं चाहता हूं उसको भी रद्द कर दो, वहां भी बैलेट एकदम रद्द कर दो, सबको रद्द करो और फिर से तुम बैलेट से पेपर से कराओ। क्योंकि मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या है? मोदी जी भी ये देश के एक आवाम है। ये जो हमारे जो है माननीय जो है अमित शाह हैं और मोदी जी हैं और खासकर जो है चुनाव आयोग है, उनकी जो बखिया उखेड़ के रख देगा। इसलिए अमित शाह जी, मोदी जी और खासकर इलेक्शन कमीशन ये सुन लो, ये देश के हर युवा, हमारे जैसे लाखों वकील आपके खिलाफ खड़े हैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के युवा को बचाने के लिए। और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ, कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि फिर से चुनाव कराई जाए और ये जितना ईवीएम है इसे ख़त्म किया जाए, इसे डिस्ट्रॉय किया जाए। और अमेरिका जैसे, जापान जैसे, मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक तंज भी है, अगर आप नहीं करते हो तो 10 तारीख से पहले जो हमारे जैसे हजारों एडवोकेट जाएंगे और इस सुप्रीम कोर्ट में और जाके इसे रद्द कराएंगे। और मुझे ये महसूस होता है और हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से ये उम्मीद है कि उस बड़ न्याय के मंदिर में इसका न्याय करेंगे और चुनाव को रद्द करेंगे और फिर से चुनाव होगा। देखिए, क्या है कि अगर आप देखें तो इतने सारे कंप्लेन आने के बाद से अगर इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर आप जाते हैं तब 15,000 से ज़्यादा ही कंप्लेन है। लेकिन 15,000 से अगर ज़्यादा कंप्लेन है तो यानी कि कुछ तो कुछ सच्चाई है। आप देखो, वहाँ शिवपुरी का जो है, वहाँ पे कलेक्टर का, वहाँ कब्रिस्तान में जो ईवीएम पाया जाता है, लोग उस पर जो है बवाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, रात भर हो हल्ला होता है, सब कुछ होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। इस तरह कई सारे कंप्लेन होते हैं, ईवीएम से लेके वोटिंग से लेके सब चीज़ का होता है। यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो इस पर कौन एक्शन लेगा, कौन कॉग्निजेंस लेगा? कॉग्निजेंस या तो इलेक्शन कमीशन लेगी। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं ले रही है, वो मोदी का पिट्ठू है, अमित शाह के पिट्ठू है, तो कम से कम चीफ जस्टिस को तो इस पर लेना चाहिए। क्योंकि पूरी देश को, पूरी जनता को, हर किसी को उम्मीद किसी पे है तो एक चीफ सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी? मैं तो कोर्ट में बैठा था, चैम्बर में बैठा था, कई लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर अब क्या होगा, अब इस देश का क्या होगा, इस डेमोक्रेसी का क्या होगा? हमने कहा क्या बात कर रहे हो, कल भी डेमोक्रेसी थी, आज भी और कल भी रहेगी। उन्होंने कहा कि नहीं सर,
आप देखो कि जिस चुनाव में देखिए 5 स्टेट के इलेक्शन का चुनाव था, एक न्यूट्रल जनता होने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कई स्टेट में घूमा, मीडिया मैन से मिला, सबसे मिला, आम जनता से मिला, सर्वे किया। मैं देखा कि हर जगह जो है, राजस्थान में जो है कांग्रेस को लोग दिखा रहे थे कि टक्कर पे है कांग्रेस, वहाँ पे जो दिखा रहे थे कि मिड जो है कांग्रेस का 96 है और बीजेपी के 92 है। उसी तरह एमपी में दिखा रहे थे 130 से 140 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। तेलंगाना में तो दिखा ही रहे थे। छत्तीसगढ़ जो हम फुल बहुमत से हम जीत रहे थे, वहाँ पे फिर से हम आ रहे थे। मिजोरम की भी बातें प्लस होती जा रही थी। तो ये एक मैसेज फैल गया था। अब बीजेपी को ये लगने लगा कि भाई कांग्रेस इस तरह से अगर लड़ाई लड़ेगी और ये अगर चारों स्टेट का, खासकर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का अगर दिख गया तो हम तो 24 में धराशायी हो जाएंगे। तो उस 24 की धराशायी से अपने आप को बचाने के लिए, उस प्रकोप से अपने आप को निकलने के लिए इन्होंने 3 से 4 दिन पहले, मुझे लगता है कोई ना कोई गेम हुआ, कोई ना कोई गेम खेला गया और उसमें जो है उसके बाद से कुछ मीडिया मैन अचानक जो है मध्य प्रदेश को 160 150 दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और राजस्थान में 116 दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिखाना स्टार्ट करते हैं और जो वो आंकड़ा देते हैं सटीक वही आंकड़ा आता है। अब ये बताओ कि आप मीडिया मैन हो, अगर आप जो है कोई सटीक आंकड़ा देते हो और वो एक जगह नहीं 2 जगह 3 जगह, इससे पहले भी कई चुनाव में देखा कि ये जो आंकड़ा देते हैं वही आंकड़ा सटीक बैठ जाता है। आखिर में ऐसा क्या? पहले हम लोग देखते थे कि चुनाव होता था। चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे मिलना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं चुनाव आयोग को लेकर, ये कुछ ऐसा? देखिए, मेरा यह मानना है कि इस पे चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग नहीं लेता तो सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद है, एक आस है लोगों का, हर किसी की एक आस है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को इस पे कड़े से कड़े जो है इस पे संज्ञान लेनी चाहिए और जो भी इसमें लिप्त हैं उसे कड़े कड़े सजा। अगर हमारे देश का डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, अगर हम लोकतांत्रिक ही नहीं रहे, हमें संविधान ही नहीं रहेगा, तो संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा? यहाँ पे यहाँ डिक्टेटरशिप बचेगी। तो डिक्टेटरशिप में हम रहेंगे। इस भारत देश में, जिस देश को आज़ाद करने के लिए बरसों तक हमारी लड़ाई लड़ी, जिस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे कितने लोग कुर्बानियां दी, अपने जान गंवा दी अपने आप को, और उस देश के और एक वीर हमारे योद्धा रहे, इस महात्मा गांधी के देश को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश को, अबुल कलाम आज़ाद की इस देश को हम क्या इसी तरह जाने देंगे? नहीं। चुनाव कराने की मांग उठी है। नहीं, इस पे खासकर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेनी चाहिए और इस पे जो है फिर से चुनाव के लिए इसमें जो है कोशिश। देखिए, ये तो कहना बड़ी टफ आसान है लेकिन बहुत टफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जब वो जिस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन बना है अगर वही फुलफिल नहीं कर रहा है, और चुनाव के मतलब क्या है कि निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें जो है निष्पक्ष ये पता होनी चाहिए कि भाई कौन किसको वोटिंग दे रहा है। अब देखो, कई सारे जगह में विधायक बता रहे हैं, जो विधायक पहले रह चुके हैं, कि हमारे गांव में हमको 50 वोट नहीं मिला, हमारे गांव में 20 वोट हमको नहीं मिला, हमारे घर का भी, तो मुझे लगता है उनका घर का भी वोट उनको नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है बीजेपी का एक मैनिपुलेशन था। मुझे लगता है कि ये हैकिंग सिस्टम जो है इस ईवीएम में, कुछ ये हैकिंग सिस्टम है, क्योंकि ईवीएम जो है 1 लाख 2 लाख 1000 2000 तो है नहीं, लाखों ईवीएम है, और एक ईवीएम में जो उसका आंकड़ा जो है 1 से लेकर 2000 तक हो सकता है, 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। वो किस स्टेप से हो सकता है कि 10 के बाद उन्होंने स्टेप स्टार्ट किया हो सकता है 100 के बाद उन्होंने स्टेप स्टार्ट किया हो सकता है 101 के बाद उन्होंने स्टार्ट किया हो, बीच बीच में वो स्टेप स्टार्ट किया हो कि भाई यहाँ से जितना भी बटन दाबोगे केवल बीजेपी का आएगा। तो इसको पकड़ना बहुत टफ है, लेकिन इसकी एक ही तरीका है इसको पकड़ना, इसको रोकने का, कि भाई ईवीएम को बंद करो। जापान जैसे में और यूरोपियन कंट्री जैसे, अमेरिका जैसे, यहाँ पे भी जिस तरह से बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, उसी तरह से। क्योंकि देखिए, बैलेट पेपर में हो सकता है कि 2-4 गड़बड़ियाँ हो, कुछ लूटपाट हो, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, हमारे प्रशासन अगर दुरुस्त है तो वो नहीं होगा अमेरिका जैसा, और उसमें जो निष्पक्षता आएगी, और जब निष्पक्षता आएगी तो पता चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और तभी हमारा संविधान, हमारी डेमोक्रेसी फिर से जीवित हो पाएगा। इसलिए इस संविधान को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खासकर चीफ जस्टिस को आगे आनी चाहिए और इस पहल करके इस चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराई जाए। तो तीनों स्टेट में रद्द होनी चाहिए चुनाव? एकदम रद्द होनी चाहिए, एकदम रद्द होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो चुनाव, आप जीते हैं तेलंगाना में, मैं शपथ से पहले, शपथ 10 तारीख को है ना, उससे पहले चुनाव को रद्द करना पड़ेगा मोदी जी को। ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम करना पड़ेगा। इस डेमोक्रेसी को बचाना है,
तो ये जो देश की जो दुश्मन है ईवीएम, इस डेमोक्रेसी का दुश्मन है, चुनाव का दुश्मन है, इसे खत्म करना होगा। घोषणा सुन लीजिए आप, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब साहब ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है कि वो चीफ जस्टिस से जाकर मिलेंगे और जो चुनाव रद्द होने की जो एक योजना है आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एकदम किया जाएगा, क्योंकि देखिए देश की हमारी जान है और चुनाव। आप देखो, आप खुश नहीं है राज्यों के चुनाव से? को मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। आप राजस्थान में जाकर किसी से पूछ लो, आप सडन जो है अटेंडम कहीं पे जाके आप इंटरव्यू करो, पूछो कि भाई रिजल्ट से आप खुश हो? आप दिग्विजय जी की बात बोलेगी कि नहीं खुश हैं। आप मध्य प्रदेश में जाओ, वहां पे जाके एक बच्चे से पूछो कि क्या आप इस रिजल्ट से खुश हो? वो कहेंगे नहीं खुश है, हम मामा से खुश नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में जाओ, आप दिग्विजय जी की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं। दिग्विजय जी सही बोल रहे हैं, तो उसी बात को अगर हम दोहरा दिए, सही बात को बोलना क्या गलत है? गुनाह है, गुनाह है। अगर गुनाह है तो इसे हम 1000 बार बोलेंगे, और गुनाह है तो इसे जो है हम लाखों बार बोलेंगे, और इसे बोलते रहेंगे कि जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी के तहत इसको जीता गया है। ईवीएम में गड़बड़ी किया गया, ईवीएम को बदलना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए, और शपथ से पहले फिर से चुनाव को रद्द कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।